कर गूंजे एक ही बात, स्वस्थ रहे हर परिवार। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। घर घर पहुँचे सेहत की बात, स्वास्थ्य सखी आपके साथ। स्वास्थ्य सखी आपकी अपनी सखी। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमारवाणी पर कार्यक्रम स्वास्थ्य सखी बरसात विशेष। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बरसात के मौसम में पीलिया क्यों होता है और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसी 2 बीमारियों की जो बरसात के मौसम में दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के कारण तेजी से फैल सकती हैं। डायरिया और हैजा नाम तो आपने सुना ही होगा। बरसात के दिनों में कई बार लोग दस्त या उल्टी को सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है और स्थिति गंभीर भी बन सकती है। तो आखिर डायरिया क्या है? क्या हर दस्त डायरिया होता है? हैजा इससे किस तरह अलग है और बरसात के मौसम में इनके मामले क्यों बढ़ जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर महेंद्र जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। दस्त और हैजा, दस्त जिसको डायरिया कहते हैं, हैजा अर्थात कॉलरा, दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन दस्त में जो है बार बार पतला मल आता है और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या दूषित भोजन। दस्त हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है और नहीं भी। इसमें शरीर में पानी की कमी धीरे धीरे या तेजी से हो सकती है। इसका उपचार कारण के अनुसार किया जाता है। जबकि हैजा की जहां तक बात करें, हैजा संक्रामक होता है और यह एक विब्रियो कॉलोरी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। बरसात के मौसम में दस्त और हैजे का खतरा कई कारणों से बढ़ जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे पानी का दूषित होना, बारिश के कारण नालियों और सीवर का गंदा पानी पीने के पानी के स्रोतों में मिल सकता है, उसकी वजह से पानी दूषित हो सकता है। भोजन का जल्दी खराब होना, गर्मी और नमी के कारण भोजन में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। तीसरा, मक्खियों की संख्या बढ़ना, मक्खियां गंदगी से रोगाणु उठाकर भोजन पर बैठती हैं और संक्रमण फैलाती हैं। नंबर 4, सफाई में कमी, जल भराव और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, सबसे मुख्य, दूषित पानी का सेवन। कई लोग बिना उबाले या बिना शुद्ध किए पानी पी लेते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। तो आपने सुना कि दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन इन बीमारियों के फैलने का एक बड़ा कारण हो सकते हैं, लेकिन समय रहते इनके लक्षणों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही समय पर उपचार मिलने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं अब डायरिया और हैजा के शुरुआती लक्षण आखिर क्या होते हैं। यदि किसी को दस्त शुरू हो जाए तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन परिस्थितियों में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए? दस्त के शुरुआती लक्षणों में बार बार पतला या पानी जैसा मल आना, पेट में मरोड़ होना, मतली या उल्टी, हल्का बुखार, कमजोरी और थकान, प्यास अधिक लगना। कॉलरा में भी इसी तरह के लक्षण हो सकते हैं। उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी जैसे दस्त शुरू हो जाते हैं अचानक, उल्टी के साथ बहुत तेज प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी और चक्कर। बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी जैसे दस्त होते हैं। उल्टी अक्सर होती है
शरीर में पानी और लवण की बहुत तेजी से कमी होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत ORS घोल, तरल पदार्थों की आवश्यकता होने पर अस्पताल में उपचार तथा चिकित्सक द्वारा एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए डॉक्टर का विशेष संदेश। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें। बरसात के मौसम में चूंकि अभी बरसात की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे मौसम में दस्त और हैजा जैसी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। इनसे बचाव के लिए हमेशा स्वच्छ और उबला हुआ पानी पिएं, भोजन को ढककर रखें, ताज़ा और साफ भोजन करें तथा शौच के बाद और भोजन करने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार पतले दस्त, उल्टी, तेज प्यास, कमजोरी या सुस्ती महसूस हो तो इसे सामान्य बीमारी समझकर अनदेखा न करें। तुरंत ORS का घोल पिलाएं, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें और बिना देर किए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर उपचार कराएं। छोटे बच्चों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनमें पानी की कमी जल्दी हो सकती है। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छता अपनाएं, सुरक्षित पानी पिएं और दस्त तथा हैजा जैसी बीमारी से अपने परिवार और गांव को सुरक्षित रखें। आज के कार्यक्रम से हमने जाना कि डायरिया और हैजा से बचाव संभव है यदि हम समय पर सावधानी बरतें। हमेशा सुरक्षित पानी पिएं, भोजन को ढक कर रखें, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। याद रखें दोस्तों, डायरिया और हैजा में सबसे बड़ा खतरा शरीर में पानी और लवण की कमी होता है। यदि किसी को दस्त शुरू हो जाए तो ORS का घोल देना शुरू करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वास्थ्य सखी बरसात विशेष के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुरक्षित पानी स्वस्थ जीवन की पहली शर्त होती है और जानेंगे कि सुरक्षित पानी की छोटी छोटी आदतें किस तरह पीलिया, डायरिया, हैजा और अन्य बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करती है। इस कार्यक्रम के निर्माण में डॉक्टर महेंद्र जी का विशेष सहयोग रहा। हमारे श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं कविता बिष्ट आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहें 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमारवाणी, अपन रेडियो अपन बात। नमस्कार, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। घर घर गूंजे एक ही बात, स्वस्थ रहे हर परिवार। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। घर घर पहुँचे सेहत की बात, स्वास्थ्य सखी आपके साथ। स्वास्थ्य सखी आपकी अपनी सखी।